센터 포스 더给너多왜 위수골 위수골来顶级吧送啊啥子来做了耶哎 go back go back go back जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर के अखरूल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं, वहां पर नगाज और कुकीज के बीच जो झड़पें हो रही हैं वो दिल को दहलाने वाली हैं। 25 से ज्यादा घरों को जलाया जा चुका है, सरकारी क्वार्टर फूंक दिए गए हैं, असम राइफल तैनात है, इंडियन आर्मी तैनात है, सीआरपीएफ तैनात है और उससे भी बड़ा सवाल कि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए अभी भी वहां पर हिंसा पर लगाम नहीं लग पा रही है। और जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, असम राइफल के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। मैं वो तस्वीरें, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा और आप खुद फैसला करिएगा कि क्या ऐसा होना चाहिए। लेकिन पूरा मामला है क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल तांगखुल जो नगाज जनजाति है और कुकी जनजातियों के बीच मणिपुर के अखरूल में हिंसक झड़पें हो रही हैं। लेकिन पूरा मामला क्या है और क्यों ऐसा हुआ? दरअसल हिंसा की शुरुआत 7 फरवरी को होती है, जब 7 फरवरी शाम को लितान सरेईखोंग में एक शराब के नशे में 2 समुदायों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसमें तांगखुल नागा समुदाय के स्टर्लिंग नाम के व्यक्ति के साथ कुछ कुकी के जो लड़के हैं, उपद्रवी हैं, वो मारपीट करते हैं और ये पूरा झगड़ा जो है वो हिंसा का रूप ले लेता है। लेकिन बड़ी बात कि असम राइफल को, इंडियन आर्मी को तैनात किया गया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की सुनना तो दूर की बात, उन्हें कह रहे हैं कि आप यहां से चले जाइए। सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा जा रहा है, इंडियन आर्मी को कहा जा रहा है यहां से चले जाइए, नहीं तो हम लोगों को बुला लेंगे। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैंने एक्सपर्ट से बातचीत की है। मैं यहाँ पे एक ऑफिसर या दूसरी ऑफिसर को ढूंढने के लिए नहीं आई हूँ। इतना तो पता है ना, आपके पास वायरलेस तो होंगे ना, या फिर मोबाइल फोन चल रहा है, बताओ उनको। क्या आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पे आप लोग बैठेंगे, बस तमाशा देखते रहेंगे? Now the Litan Sarikhom, the Tangkhul has started burning the house again, and here the security force, they are guarding us instead. कब से चिल्ला रही हूँ, कम से कम आप लोग The violence is there, but the security force, they are here standing and they are just simply staring, watching the drama. अगर इस तरह से ड्यूटी करना है ना भैया, आप लोग निकलो यहाँ से। हम लोग अपना सुरक्षा कर सकते हैं, we can defend ourselves। आप लोग यहाँ पे पूरा व्हीकल लेके, पूरा फोर्सेस लेके मोंको चेपू में खड़े हो, हमारे मतलब हमें तो आप लोग ने ऐसे तो बंद करके रखा हुआ है। हमें कुछ करने के लिए आपने अलाउ किया नहीं और हमने माना भी कि हम लोग नहीं करेंगे। आप कुछ कर क्यों नहीं रहे उधर? सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। मणिपुर को लेकर सर मेरी और आपकी कई बार बातचीत हुई, हमने हर एंगल से खबर को निष्पक्ष तरीके से उठाया और हमेशा यही कोशिश की कि कैसे ना कैसे कुकी और माइती के बीच चीजें ठीक हो जाएं और दोनों मणिपुर के लिए मिलकर काम करें। हालांकि अभी भी बफर जोन में दोनों समुदाय बंटे हुए हैं, लेकिन इस बीच फिर से मणिपुर जो है वो जल रहा है सर। और यहां पर एक बार तांगखुल नगा और कुकी जनजातियां जो है वो आमने सामने हैं, हिंसक झड़पें हो रही हैं। और उससे भी बड़ा सवाल कि जो तस्वीरें आ रही हैं, इंडियन आर्मी, असम राइफल, सीआरपीएफ, वहां पर इनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। वो चुपचाप खड़े हैं, या तो फिर लोग उनका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप यहां से चले जाओ, आप यहां से चले जाओ, नहीं तो हम लोगों को इकट्ठा करके आपको भगा देंगे। मेरे देश के अंदर किसकी इतनी हिम्मत हो गई, हिमाकत हो गई, जो मेरी असम राइफल को, मेरी इंडियन आर्मी को कहे कि आप यहां से चले जाओ? आप सही कह रहे हैं जी, मेरे को बहुत दुख हुआ ये देख के। मैंने भी वो वीडियो देखा है, तो मेरा पहला रिएक्शन उस वीडियो को देख के, नहीं ये रियल नहीं है, ये एआई जनरेटेड है। ऐसा मैंने तो, क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूंगा। और अगर मैं फर्ज करो कि रियल है, ठीक है, एआई जनरेटेड नहीं है, मैं उस हिसाब से बात करता हूं, तो ताजुब तो हुआ। और जो तांगखुल नागा है मणिपुर में, जैसे कि मैंने बहुत
अच्छा वक्त गुजारा है शंगशक के अंदर। शंगशक उखरूल क्षेत्र में पड़ता है, जहां पर तांकुल द नागा वॉरियर्स ऑफ मणिपुर वो वहां पे रहते हैं। तो अभी माइते कुकी के बीच में झड़प थी। अभी यहाँ पर एक फाइट हुई है, जहाँ के मेरे को अंडरस्टैंडिंग हुई है कि एक कुकी और तांकुल के बीच में यहाँ पर एक वीडियो में दिखाया है कि भाई घर जल रहे हैं। बिल्कुल सर। आर्मी की कॉन्वॉय, आर्मी फौज सिक्योर्ड, आर्मी असम राइफल्स की कैस्पर गाड़ियां की कॉन्वॉय वहां पे खड़ी हुई हैं और लोग घेर रहे हैं, बोल रहे हैं तुम यहाँ से चले जाओ, 5 मिनट देंगे, चले जाओ यहाँ से। मैंने पहले भी देखा थे कि भाई कैसे कि मायरा पाइबीज हैं जो कि माइते मदद ऑफ मणिपुर हैं बेसिकली, वो मेरे साथ तो बड़ा उनका अच्छा सलूक था, बहुत प्यारा सलूक था। और वो आई कार्ड चेक कर रही है हमारे जवानों का, कहाँ से आए हो, नाम, कहाँ जा रहे हो, नाम बताओ। तो भाई हम आई कार्ड चेक करेंगे या वो आई कार्ड चेक करेंगे? बिल्कुल। सुरक्षा बल सिविलियंस की आई कार्ड चेक करेंगे या सिविलियन सुरक्षा बलों के आई कार्ड चेक करेंगे? तो हालांकि मैं देखता हूं कि मायरा पाइबी की बात करता हूं मैं, तो मैं उनको मदर ऑफ मणिपुर बहुत ही इज्जत देता हूं, मैं बहुत ही रिस्पेक्ट से मैं उनको मानता हूं। क्योंकि देखिए, एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करेगी कहीं पे भी हो, जानवर, चिड़िया, बच्चे भी करते, वो अपने बच्चों की हिफाजत हर कोई करता है, हम करते हैं भाई इंसानों से। तो बेसिकली आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन वेल एम्पथाइज। लेकिन अगर हम सूझबूझ से, डायलॉग से, बातों से काम लें तो मेरे ख्याल से बात निकलती है और बातों से कई चीजें निकल के सामने आती हैं। इसी के लिए मैंने वहां की लोकल भाषा सीखी थी वहां पर, जब मैं वहां पे असम राइफल्स के साथ डिप्लॉयड था वहां पर। लेकिन क्या देखिए, मतलब क्या विवाद क्या है? हम देखते हैं कि कुकी कभी नागा के साथ उनकी झड़पें हो रही हैं, कुकीज की कभी माइते के साथ झड़पें हो रही हैं, और ऐसे ऐसे वेपन्स उनके पास हैं कि जो अमेरिकन आर्मी, चाइनीज आर्मी यूज करती हैं, वो लेकर जो है सरेआम फायरिंग हो रही है। तो इतनी पावर कहां से सर, इतनी हिम्मत कैसे? जहां पर असम राइफल तैनात है, जहां इंडियन आर्मी तैनात है, सीआरपीएफ को लगाया गया है, इतनी पावर कहां से आ रही है सर? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये खुद मेरे को ताजुब होता है। बहुत लोग कहते हैं कि बाहरी ताकतें इसके पीछे हैं, कोई कह रहा है ये। देखिए, अगर हम नॉर्थ ईस्ट को ऑल साइज फिट्स वन के तौर पे नहीं देखें, क्योंकि नागालैंड के अंदर ही कई सारे क्षेत्र हैं, वहां के ट्राइब्स अलग हैं, उनका कल्चर अलग है, मणिपुर का कल्चर अलग है। मणिपुर के जैसे कि चौचनपुर में अलग कल्चर होगा, इम्फाल में कल्चर अलग होगा, मोरे में अलग होएगा, टेक्नोपाल में कल्चर अलग होएगा। तो इफ वी डोंट सी इट एज वन साइज फिट्स ऑल, स्पेशलाइज, जीरो फोकस करके देखें, तो हम आइडेंटिफाई करें कि भाई क्या तकलीफें हैं, क्या प्रॉब्लम है, और बात से बात हल निकलती है। अगर हम डायलॉग में आए, बजाय के हिंसा करें, बजाय के हम लड़ें। 1997 में मैं मणिपुर में मौजूद था, मेरे फादर साहब ब्रिगेड कमांड कर रहे थे काक्शिन में से, और उस टाइम पे बहुत बड़ा एक झड़प हुई थी। बेसिकली कुकीज की, थड़ाओ स्पीकिंग कुकीज की इन हाउस फाइटिंग हुई थी। ओके। और नागा और कुकी की भी बहुत मेरे ख्याल से अर्ली 90s में कहीं पे बहुत गंदी लड़ाई हुई थी बेसिकली। फिर ये सुलह हुई बेसिकली। अब आप फिर से देखिए, वहां का जो रेस है वो मार्शल रेस है, हमको ये समझना पड़ेगा। और वो मार्शल रेस, दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड द वर्स्ट ऑफ एनिमीज। वो दोस्ती करेंगे, दिल से दोस्ती करेंगे। उनको आप छेड़ोगे, उनसे अगर दुश्मनी करेंगे तो बहुत गंदी दुश्मनी होगी, बहुत गंदी बात। चलिए, मैं आपकी बातों से बहुत एग्री करता हूं, लेकिन इंडियन आर्मी और असम राइफल की क्या मजबूरियां हैं सर? क्या हाथ बंधे हुए हैं? क्या फ्री हैंड नहीं मिल रहा है? जिस प्रकार से वहां पर वेपन का शो ऑफ किया जा रहा है, जल रहे हैं, और इंडियन आर्मी की पूरी एक कॉन्वॉय खड़ी है, या इंडियन आर्मी असम राइफल की कॉन्वॉय खड़ी है, लोग उनसे उनकी पहचान पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, मतलब जिस प्रकार से इंडियन आर्मी को, असम राइफल को मतलब उनका उपहास किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, तो क्या अभी वो फ्री हैंड नहीं मिला है, वो पावर्स नहीं मिली हैं एक्शंस की? क्यों, कहां हाथ बंधे हुए हैं दोनों फोर्सेस के? देखिए, फौज जो है वो आदेश पे कार्रवाई करती है। ओके। अपने हाथ में कुछ अगर आप देख रहे हो, आप यू कैन नॉट गो बियॉन्ड योर बाउंड्री। आपके एओआर में आप ऑपरेट करते हो,
फौज के लिमिटेशंस हैं, बिल्कुल हैं। और जो आप कह रहे हैं फ्री हैंड नहीं दिया जाता, तो वो लिमिटेशंस वो बंधक फौज की रहती हैं। जब अगर फौज को वो फ्री हैंड दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अफ्स्पा बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर के भी कुछ क्षेत्रों में लागू था और नॉर्थ ईस्ट में भी जी। लागू है। कुछ जगहों पे, कुछ डिस्ट्रिक्ट में, कुछ जगहों से, कुछ डिस्ट्रिक्ट से अफ्स्पा हट चुका है। जैसे कि आयरोम शर्मिला थी, इन्होंने हंगर स्ट्राइक पे सालों सालों तक हंगर स्ट्राइक पे ट्रिप पे आ गई थी, बहुत कमजोर हालत हो गई थी, उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। उनका भी अलग वैलिड पॉइंट होगा। देखिए, हमको एक रिजिड तरीके से कि मैं फौजी आदमी हूं, मैं ऐसे ही सोचूंगा, ऐसा ही होएगा, माय वे और हाईवे, बाहर में जाओ, ऐसा नहीं होगा। हमको भी समझना पड़ेगा कि गांव वालों की तकलीफें क्या हैं, हमारा मकसद क्या है, वहां पे शांति बनाए रखना, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, ताकि मोमेंट, वो पुलिस का काम है, ए टू सिविल अथॉरिटी पे में आता है वो, तो फौज जब आती है। लेकिन देखिए, जब कुछ दंगा होता है, फॉर एग्जांपल, जब आर्मी को, तब एड टू सिविल अथॉरिटीज, आर्मी की एक रिक्वेजिशन होती है, आर्मी को, सुरक्षा बलों को बुलाया जाता है, तब वो वहां पर कार्रवाई करती है। फर्ज करिए अगर मैं सेना में हूं, मेरे हाथ में AK-47 है और मैं चोरी होते हुए देख रहा हूं, चोर को देख रहा हूं, ये राजी आप भी फौज में रह, हम क्या गोली मार देंगे चोर को? एक प्रोसीजर होता है, एक स्टेप होता है, कानून के तहत हमको कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मजबूरियां होती हैं, मैं मानता हूं मजबूरियां, मगर बहुत खराब लगता है देखकर के जब वो लोग ये ना कि जहां अगर आप जहां चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, वहां इंडियन आर्मी, असम राइफल को भेजा जाता है। अगर आप उनकी नहीं सुन रहे हैं, आप उनकी अवहेलना कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि गो बैक, आप यहां से चले जाइए, तो फिर बचा कौन? फिर कौन बचा है सर? आपने बिल्कुल सही कहा राजेश जी। देखिए, जब बाढ़ आती है, चाहे कश्मीर में क्यों ना हो, तो आर्मी को बुलाया जाता है। एक बच्चा खड्डे में गिर गया, मेरे को ये 2005-2006 की घटना आ रही है, तकरीबन 20 साल पहले। प्रिंस नाम का एक छोटा बच्चा था, वो गड्ढे में गिर गया था, तो आर्मी आई थी, आर्मी ने रेस्क्यू किया था अल्टीमेटली। भूकंप आता है, आर्मी। आप कहीं पे भी कोई भी एक नेशनल कैलेमिटी आती है, तो आर्मी, लास्ट रिजॉर्ट आर्मी। अब बताइए, आर्मी की इतनी इज्जत है, आप अगर हमारे सुरक्षा बलों का मोरल डाउन कर दोगे, आप अगर आर्मी को ही बोलोगे गो बैक, और आप इस तरीके से, तो बचा कौन फिर आगे? बचाने कौन आएगा? कौन आएगा? आप, जब पुलिस अपनी मेहनत की कार्रवाई करती है, लेकिन जब वहां पर वो इफेक्टिव नहीं हो पाती, तो आर्मी को बुलाया जाता है। एग्री सर। अब आप देखिए, आर्मी के बाद क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस? व्हाट इज द नेक्स्ट बैस्टन? कुछ नहीं है। तो मेरी दरखास्त है हमारे सारे व्यूअर से, सिविलियन से जो सुन रहे हैं, प्लीज विनती है आप लोगों से, आप सुरक्षा वालों के साथ, आर्मी के साथ, असम राइफल के साथ थोड़ा कोऑपरेट करिए। आप ये नफरत की भावना, ये, और आपस में भी मिलजुल के रहिए आप, बिल्कुल। प्लीज। वो असम राइफल, इंडियन आर्मी वहां पर आप शांति बनाने के लिए आए, ताकि हालात नॉर्मल हो सके। वो किसी के दुश्मन नहीं है, वो आपके भी दोस्त हैं, वो कुकी, माइते, नागा सबके दोस्त हैं, और वो यही चाहते हैं कि मणिपुर में शांति हो। और हम भी यही चाहते हैं कि ये मणिपुर में ये सब कुछ बंद हो, कुकी, नागाज, माइते सब एक साथ रहें, अच्छे से रहें। और पूरे हिंदुस्तान में लोग ऐसे ही रहते हैं सर। हम हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में आ जाइए, सब ऐसे ही रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, देश के लिए काम करते हैं मिलकर। छोटे मोटे विवाद होते हैं, लेकिन उसको बैठ के सुलझाया जा सकता है। बंदूक की नोक पर चीजें नहीं सुलझ सकती हैं। लेकिन चलिए, जो तस्वीरें आ रही थी, तो मुझे लगा सर मैं आपके साथ बातचीत करूं, क्योंकि कहां हाथ बंधे हुए हैं, ये आपने पिक्चर क्लियर कर दी, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू मेजर सर। थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे को खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, आप चाहे मणिपुर हुआ, चाहे नॉर्थ ईस्ट या चाहे नागालैंड हुआ, आप जब बात करते हैं ना मेरे से मणिपुर के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है राजेश जी, क्योंकि बहुत कम एंकर ऐसे इस देश में हैं जो बारीकी से नॉर्थ ईस्ट, नॉट वन साइज फिट्स ऑल, नॉर्थ ईस्ट पर से जीरो करते हुए समझते हैं। आप उनमें से एक है राजेश जी,
क्योंकि Thank you, आप thank ऑन ग्राउंड वहां पर सर्विस कर चुके हैं फौज में जी। यही तभी तो इतना लगाव है सर, है ना। और स्टेशन वाली कहानी तो आपको पता ही है, लेकिन चलिए शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर सर, थैंक यू सर, टेक केयर।